अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एमएस पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब में टेबल टूल को स्टडी करेंगे। अगर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते वक्त आपको इस स्लाइड पर कुछ टेबल को ड्रॉ करना है तो आप टेबल टूल की मदद से रोज एंड कॉलम्स की यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं और टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर रोज एंड कॉलम्स आपको ज़्यादा चाहिए जो कि यहाँ पर बिल्ट इन फॉर्म में नहीं है तो आप इंसर्ट टेबल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होगी टेबल की। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आप न्यूमेरिकली लिख सकते हैं और उतने ही कॉलम्स एंड रोज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 कॉलम्स एंड 3 रोज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मिस्टर अहमद एंड ही इज़ मैनेजर, देन मिस्टर जैन एंड ही इज़ असिस्टेंट मैनेजर, देन मिस्टर सईद एंड ही इज़ सुपरवाइज़र। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा लिखा है रैंडमली। तो जैसे ही ये टेबल को मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पर कुछ डाटा लिखा, तो इस टेबल के मुतल्लिक यहाँ पर मेरे पास 2 मेन्यूज़ ओपन हो चुके हैं। एक तो इस टेबल का डिज़ाइन और सेकंड इस टेबल के बारे में कुछ, इस टेबल के लेआउट। हम इन दोनों को डीपली स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट यहाँ पर टेबल के कुछ स्टाइल्स दिए गए हैं और यहाँ क्लिक करने से हमें ये डिफरेंट स्टाइल्स इस टेबल के सिलेक्शंस के लिए नज़र आ रहे हैं। जो टेबल स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको क्लिक कर दें। और इसके बाद इस लेफ़्ट साइड पर टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं, जैसा कि वेरी फर्स्ट है हेडर रो। यहाँ पर हेडर रो जो है वो बिल्कुल फुल कलर्ड है, डार्क। तो आप इसको अगर अनटिक कर देंगे तो ये हेडर रो जो सी है वो मुकम्मल हाईलाइट थी, बट अभी वो बैंडेड फॉर्म में आ चुकी है, वो मज़ीद नुमाया नहीं हो रही। इसको क्लिक करने से आपकी हेडर रो नुमाया हो रही है। इसके बाद है टोटल रो, मीन्स कि ये लास्ट वाली रो। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये भी मुकम्मल तौर पर विजिबल होगी और नुमाया होगी डार्क कलर के साथ। इसको ख़त्म करने से ये इस वक्त बैंडेड फॉर्म में। इसके बाद है बैंडेड रोज। अगर बैंडेड रोज को अनटिक कर देंगे तो आप यहाँ पर देखें कि दोनों रोज का जो कलर है वो बिल्कुल सेम है, ये बैंडेड फॉर्म में नहीं है। तो बैंडेड रोज को क्लिक करने से यहाँ पर दोनों रोज में थोड़ा डिफरेंस आपको कलर के हिसाब से नज़र आ रहा है। इसके बाद ये स्टूडेंट है फर्स्ट कॉलम। आप यहाँ पर देखें जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर 3 रोज़ के डिफरेंट कलर्स हैं। तो अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका जो इस टेबल का वेरी फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पर कलर एक ही रंग में आ जाएगा। ख़त्म करने से वो बैंडेड फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट कॉलम, इसी तरह लास्ट कॉलम को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लास्ट कॉलम यहाँ पर हाईलाइट सेम कलर के साथ हो रहा है, जबकि इसकी बैंडेड फॉर्म यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। इसको ख़त्म करने से लास्ट कॉलम आपका सेम कलर में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है बैंडेड कॉलम। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये आपका जो कॉलम है ये बैंडेड फॉर्म में आ चुका है। पहले रोज़ थी, अभी कॉलम्स है, मतलब कि ये कॉलम्स बैंडेड फॉर्म में। अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। मुकम्मल को अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इन सबको सिलेक्ट करके बैंडेड कॉलम्स को क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं पहले रो वाइज बैंडेड था, अभी कॉलम वाइज बैंडेड है। तो ये इसकी कुछ ऑप्शंस थी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस मुकम्मल जो टेबल है, अगर आप इस टेबल को मुकम्मल कोई कलर देना चाहते हैं, कोई शेड देना चाहते हैं, तो आप इसको कोई सॉलिड कलर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने वो तमाम तर ऑप्शंस जो अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ी हैं। अगर इस टेबल में कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप इसको पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। इस टेबल के कुछ ग्रेडियंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप उस ग्रेडियंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह कोई टेक्सचर है, वो टेक्सचर आप इस टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ बॉर्डर है। अगर आप इस टेबल को मुकम्मल बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसा कि अभी बॉर्डर नहीं है, तो आप इस टेबल को अगर बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स के ऑप्शंस को क्लिक करें। तो आप यहाँ पर पहले इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करें, तो यहाँ पर देखें कि ऑल बॉर्डर्स यहाँ पर टेबल पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इफ़ेक्ट। इस टेबल को अगर कोई इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं
तो किसी भी तरह का इफ़ेक्ट आप पहले इस टेबल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इस इफ़ेक्ट मोड में जाएं तो आप यहाँ पर देखें कि डिफरेंट इफ़ेक्ट जो से हैं वो आप टेबल पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसी तरह अगर शेडो की मैं बात करूँ तो यहाँ पर शेडो भी दिया जा सकता है इस टेबल को, डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो अगर रिफ्लेक्शंस के हम यहाँ पर ऑप्शंस में जाएं तो डिफरेंट रिफ्लेक्शन ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्विक स्टाइल्स में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को आप यहाँ पर डिफरेंट एक ब्यूटीफुल स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं इन स्टाइल्स के। मैंने इस स्टाइल को अगर सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल मेरी इस टेबल में मेरे टेक्स्ट का आ चुका है। इसी तरह ये जो स्टाइल्स आपने अपने टेक्स्ट को दिया है, इस स्टाइल्स का अगर कोई कलर चेंज करना है तो उसको सॉलिड कलर में लेकर के आना है तो यहाँ पर आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप उन स्टाइल्स में मज़ीद पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, मीन्स के उस टेक्स्ट में पिक्चर नज़र आएगी। इसी तरह ग्रेडियंट्स, उसी कलर्स के डिफरेंट ग्रेडियंट्स यहाँ पर हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसी टेक्स्ट को कुछ यहाँ पर टेक्सचर्स हैं, वो टेक्सचर्स इस टेक्स्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं हमारे पास। नेक्स्ट है ये एक और ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर आप अगर मज़ीद को कलर्स को और भी चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने इसको सिलेक्ट किया सुपरवाइज़र को, इसको मैं अलहदा से अगर कोई कलर देना चाहता हूँ तो मैं ये कलर दे सकता हूँ। अगर आपने तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप इसको कोई कलर करना चाहते हैं तो आप उसको तमाम ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट को कलर यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे उसी टेक्स्ट के मुतालिक। जैसा कि मैंने अभी इस टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक टेक्स्ट इफ़ेक्ट की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वहाँ पर मज़ीद यहाँ पर कुछ उसका इफ़ेक्ट है, रिफ्लेक्शन में भी कुछ इसका इफ़ेक्ट है और ग्लो में भी कुछ हमें इफ़ेक्ट दिए गए हैं, तो आप टेक्स्ट को यहाँ पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका एक और टूल है ड्रॉ बॉर्डर्स। ड्रॉ बॉर्डर्स में मीन्स के यहाँ पर कुछ मज़ीद ड्रॉ टेबल हैं। अगर आपने किसी भी टेबल को ड्रॉ करना है, टेबल को सिलेक्ट करें, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है कि आपको वो बॉर्डर लाइन में चाहिए या डैशेस में चाहिए, उसकी सिलेक्शन करेंगे और उसकी थिकनेस कितनी चाहिए वो थिकनेस को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उस बॉर्डर को कलर कौन सा देना है उस कलर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर वो बॉर्डर को ड्रा करेंगे तो सेम जो सिलेक्शन आपने यहाँ पर की है वो सिलेक्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट है इरेज़र। आप इरेज़र की मदद से वो जो लाइन्स आप यहाँ पर इरेज़र की मदद से उनको डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि ये वेरी फर्स्ट लाइन डिलीट हो चुकी है और इरेज़र की मदद से अगर इस लाइन को मैं डिलीट करूँ तो ये लाइन भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखें आप यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन हैं डिलीशन के, आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो आपने ऑलरेडी ये एक टेबल ड्रॉ किया है इसकी लाइंस को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। 2 रोज़ को 1 रोज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और अगर मैं लाइन को डिलीट करूँ तो ये तमाम रोज़ डिलीट हो चुकी हैं और ये एक कॉलम्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं इसी टेबल के मुतल्लिक कुछ लेआउट्स की। यहाँ पर हमारे पास कुछ लेआउट्स हैं। यहाँ ये देखें, अगर लेआउट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लेआउट्स हैं। जैसा कि वेरी फर्स्ट है ग्रिड लाइंस। अगर हमने अगर इस टेबल पर किसी भी तरह का कोई भी आपने बॉर्डर नहीं लगाया तो अगर आप ग्रिड लाइन को एक बार सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उसी टेबल की कुछ हल्की सी डैशेस नज़र आएंगे, उसका कुछ शेडो नज़र आएगा जो कि हमें उस टेबल की मौजूदगी का बताएगा। ग्रिड लाइंस का ये फ़ायदा है, अगर आपने अपने उस टेबल को मुकम्मल तौर पर बॉर्डर नहीं दिया तो आप ग्रिड लाइन को ऑप्शन को क्लिक करें तो आपका ये जो टेबल है वो थोड़ा शेडो इफ़ेक्ट उसका नज़र आएगा, तो टेबल की मौजूदगी का पता चलेगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पर मज़ीद कुछ रोज़ को ऐड करना है तो आप लास्ट रो में कर्सर को लेकर आए और कीबोर्ड में टैब का जो सा वो ऑप्शन है उसको क्लिक करें तो वो मज़ीद रोज़ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। अगर आपको अनवांटेड रोज़ या कॉलम्स को डिलीट करना है तो आप उनको सेलेक्ट करें और यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन है उसको आप
क्लिक करें तो डिलीट रोज, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो रोज डिलीट हो जाएंगी। अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट के ऑप्शन में आकर डिलीट कॉलम्स को क्लिक करें, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट टेबल। अगर आपने मुकम्मल टेबल को डिलीट करना है तो डिलीट टेबल को आप क्लिक करें तो वो मुकम्मल जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद कुछ और ऑप्शंस करते हैं, जैसा कि इंसर्ट अबव। अभी ये मिस्टर अहमद है, अगर मुझे इस अहमद के अबव एक मज़ीद रोज़ चाहिए तो मैं इंसर्ट अबव को क्लिक करूंगा। आप देखें इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। अगर मुझे मिस्टर अहमद के बिलो एक रो को इंसर्ट करना है तो मैं क्लिक करूंगा और इसके बिलो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह मुझे इसके लेफ़्ट साइड पर एक कॉलम को ड्रॉ करना है तो मैं लेफ़्ट इंसर्ट को क्लिक करूंगा, एक नया कॉलम यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। और इसी तरह मुझे अगर राइट साइड पर कॉलम को ड्रॉ करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो राइट साइड पर ये जो कॉलम्स ड्रा हो जाएंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मज़ीद कुछ ऑप्शन हैं, जैसा कि मैंने इसके लेफ़्ट या राइट साइड पर एक कॉलम को ड्रॉ किया। मर्ज सेल्स, मर्ज सेल्स का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ रोज़ को मर्ज कर देना है। जैसा कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें कि वो रोज़ इमर्ज हो चुकी हैं इस टेबल में। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, स्प्लिट सेल्स, स्प्लिट सेल्स का क्या मतलब है, आपने कुछ सेल्स को स्प्लिट कर देना है मल्टीपल न्यू सेल्स में। जैसा कि आपने इसको क्लिक किया, यहाँ पर आप इस विंडो में कॉलम्स और रोज़ को जितना चाहते हैं लिख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 कॉलम्स और 1 रो के जो सेल्स हैं वो स्प्लिट हो जाएं। मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने से आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कॉलम्स एंड 1 रोज़ को मैंने स्प्लिट कर दिया। मैं आपको अगेन ये इसका इफ़ेक्ट ख़त्म करके बताता हूँ। मैंने इसको पूरे टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं इस स्प्लिट ऑप्शन को क्लिक करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम्स एंड रोज़ जितने मैंने स्प्लिट करने हैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं इतनी रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और ऐसा करने के बाद आप डियर स्टूडेंट देखेंगे जो मेरी सिलेक्शन थी उसके मुताबिक कॉलम्स एंड रोज़ को मैंने स्प्लिट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इस रो को ज़रा बड़ा कर देता हूँ, ये जो टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट को मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए तो मैं इसको सेंटर में कर दूंगा, इसको मैं राइट साइड पर, इसको लेफ़्ट साइड पर। इसी तरह इस सेल में सेंटर में ये आ जाए नाम, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेंटर में करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बॉटम पे आ जाए, क्लिक कर दूंगा, ये सबसे नीचे नाम आ जाएगा। अगर टॉप में चाहिए तो सबसे ऊपर टॉप में। टेक्स्ट डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डिफरेंट हमारे पास कुछ स्टाइल्स हैं। 90 डिग्री पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये ऐसा दिखेगा। और इसी तरह अगर आप इसको 270 में करें तो ये ऐसा दिखेगा रोटेट होकर, और इस सूरत हाल में ये ऐसा नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट इसकी कुछ टेक्स्ट डायरेक्शंस थी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कुछ अगर मैं टेबल की बात करूं तो उस टेबल की हाइट और विड्थ आप यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कुछ बेसिक्स ऑप्शंस थी, कुछ बेसिक्स इसके टूल्स थे टेबल के मुतल्लिक। उसका लेआउट को हमने स्टडी किया, लेआउट को स्टडी करने के साथ हमने इसके डिज़ाइन को भी स्टडी किया। आई होप कि आपको इस आज के लेक्चर की भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट का मुकम्मल कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।